राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज आप योग पामेस्ट्री के अंतर्गत हथेली में मुनि योग, ऋषि योग और गरुड़ योग के बारे में जानेंगे। ये तीनों योग अच्छा योग माना जावे ही और तीनों ही व्यक्ति ने श्रेष्ठ भी बनावा है। कहीं इनको निर्माण हुआ और के फल ये जातक ने देवा उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहली मुनि योग की बात करेंगे तो उसके लिए समुद्र शास्त्र के अंतर्गत 3 बातों पे मुख्य जोड़ दियो गयो है। वे 3 बातें ही, पहली अपनी जो तर्जनी अंगुली है जिन आप गुरु की फिंगर बोला हाँ, या फिंगर सूर्य की फिंगर से जिन आप अनामिका अंगुली बोला हाँ, इससे या बड़ी होनी चाहिए जहाँ थाने याथ में दिखाई दे रही है। दूसरी जी बात पर जोर दियो गयो है तो वह है आपनो यो गुरु को पर्वत है, यो को फैलाव है, यो को स्थान है थैली में। यो पर्वत विकसित और स्वयं स्थान पर यानी अठे ही यो उभरेड़ो होना चाहिए। तीसरी बात पर जो जोर दियो गयो है वो है अपने गुरु पर्वत पर स्वास्तिक को निशान होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें हथेली में मैच हो रही हैं तो अपनी हथेली में मुनि योग को निर्माण मान्यो जाओगो। अब देखो, मुनि योग को निर्माण जब भी होगा तो जातक का जीवन में गुरु का कारका की पॉजिटिविटी देखी जागी। अब गुरु कारका की अठे बात करा तो देखो, यहाँ का जातक जीवन काल में मान सम्मान पाएगा, भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि गुरु पर्वत पर स्वास्तिक को निशान बननो जातक ने भाग्यशाली बनावे। यहाँ का व्यक्ति धार्मिक रहेगा, न्यायप्रिय रहेगा, दूसरा को भलो करनिया, समाज को, मानव को उनके उत्थान के लिए प्रयत्नशील ये देखा जाएगा। और जीवन काल में अन्य काफ़ी मान सम्मान भी मिला है, धार्मिक भी ये लोग रहे हैं। और जितना भी सांसारिक छल कपट परपंच हैं उन सबसे ये लोग दूर थाने मिलेगा। कोई भी नेगेटिव प्रभाव छल कपट या यहाँ का व्यक्तियों को प्रभाव अजात का पे को नहीं पड़े। तो यो अपनी हथेली में एक अच्छो योग मान्यो जावे। इन्हें आपाइयाँ भी समझ सका हाँ कि जो मोह माया लोभ है उससे दूर ये जातक थाने मिलेगा। मन वचन कर्म से ये व्यक्ति थाने अच्छा मिलेगा, नैतिक मिलेगा, परोपकारी मिलेगा। अब आप दूसरे योग के बारे में जाना जिन आप ऋषि योग बोला हाँ। तो देखो, ऋषि योग के अंतर्गत हथेली में कट्ठे भी यो एक निशान थाने बनेडो दिखे, एक सर्कल को निशान और ऊपर छोटी सी खड़ी रेखा या आकृति कुंडल के चिन्ह की तया की होगी। दिखण में यो कुंडल को सो निशान थाने दिखेगो। यो योग जब भी कोई जातक की हथेली में बनेगो तो ऋषि योग को निर्माण हथेली में करेगो। और ऋषि योग को निर्माण जब हथेली में हो जागो तो जी को जो फल रहेगो वो भी सदैव थे देखोगा परोपकार से जुड़ेड़ो मिलेगो। यहाँ को जातक सहृदय स्वभाव को रहेगो, परोपकार की भावना इसके अंदर देखी जाएंगी और अपनो जो इष्ट रहेगो उसका प्रति समर्पित भाव से यो भक्ति भाव रखनियो व्यक्ति देखो जागो।
वाणी की सत्य रहेगी, सत्य वचन बोलने वाला यो व्यक्ति रहेगा। न्याय भी करेंगे ऐसे यहाँ का जातक, और न्याय प्रिय भी रहेगा। और जितनी भी अपनी प्राचीन संस्कृति, धर्म ग्रंथ, जो भी धरोहर है अपनी, उनके उत्थान के लिए ये लोग सदैव प्रयासरत थाने मिलेगा। परिश्रमी, मेहनती, तप करनिया ये लोग देखा जाएगा। अब देखो तीसरा योग की, गरुड़ योग की आप अगर बात करा तो उसको निर्माण अपनी हथेली में एक वेदी को चिन्ह मिलेगो। वो ई प्रकार से होगो, यो एक थाने स्क्वायर बनेडो दिखेगो, एक ऊपर एक और ई प्रकार से स्क्वायर की फॉर्मेशन मिलेगी, और यो ई प्रकार से। तो देखो यो वेदी को निशान जब बनेगो तो यो भी जीवन में पॉजिटिविटी ने बता। तीनों योग पॉजिटिविटी का योग माना जाए, सम्मान का योग माना जाए ही। वेदी योग के अंतर्गत अगर आप देखा तो यहाँ का जातका को जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली रहेगो। गुण धर्म स्वभाव की बात करा तो अन लोगों का श्रेष्ठ रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, वाणी भी काफ़ी अच्छी रहेगी, दूसरा पर प्रभाव डालेगी। लेकिन ये योग ने लेकर जो एक नेगेटिव बात समुद्र शास्त्र में बताई गई है वह यही है कि ई योग में जी जातक को जन्म हुआ है, यानी यो योग जी जातक की हथेली में बन रहा है, जी जातक की कुंडली में को निर्माण हो रहा है, उसकी मृत्यु जो होगी वह कोई ना कोई जो जहरीलो विष हुआ है, जहर योग से बताई गई है। यानी कोई भी है कि घटना के दौरान विषपान द्वारा उनकी मृत्यु को योग बताए गए। यह एक बात गरुड़ योग से रिलेटेड नेगेटिव बताई गई है। बाकी तीनों योग अच्छा योग है, मान सम्मान दिलानिया योग है, और यहाँ का जातक सहृदय और दूसरा की भलाई करनिया रहेगा। तो यह थी जानकारी अपनी हथेली में मुनि योग, ऋषि योग, गरुड़ योग से संबंधित। राम राम सा।